हमारा पार्ट क्या है 5, पार्ट क्या है 5, केमिस्ट्री का पार्ट 5 है। यानी केमिस्ट्री के बारे में हम इसके पहले यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ चुके हैं। ठीक, आप थोड़ा उसी के बारे में जानेंगे, फाइबर्स के बारे में या प्लास्टिक के बारे में, पार्ट 5 के बारे में, पार्ट 5 है, इसी के बारे में जानेंगे क्या होता है, यानी पॉलीमर्स। क्या पॉलीमर्स। इसके पहले हम आपको बताए थे कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है ये बताए थे कि प्लास्टिक उसको बोलते हैं यानी मोर देन मोनोमर। बहुत सारे जब मोनोमर्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। उसी पॉलीमर का हमारा क्या होता है, प्लास्टिक या पॉलीथीन जो भी चीजें होती हैं वो हमारे होते हैं। अब देखिए इसी पॉलीमर को यानी जो हमारे प्लास्टिक यानी जो पॉलीथीन्स होते हैं उसी पॉलीमर को हम किसके माध्यम से जानेंगे कि क्लासिफिकेशंस पॉलीमर्स बेस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर हमारे पास प्लास्टिक है तो उसमें कौन कौन सा जो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं तो उसमें कैसा कैसा फोर्स है तो इलास्टिसिटी आ रही है, कैसा उसमें फोर्स है तो सॉलिड बन जा रहा है, कैसा उसमें फोर्स है तो उसको फाइबर्स बोलते हैं। उसी फोर्स के बेस पे हर एक चीजें डिसाइड किया गया कि प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स जो भी चीजें हैं तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि अट्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कई सारे मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं। देखिए जगह ही नहीं, मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मॉलिक्यूल्स जानना है, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होता है मैटर। मैटर आपको पता होगा, मैटर उसको बोलते हैं जिसका कोई क्या हो, स्पेस हो, कोई जगह लेता हो और कोई वेट हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। अगर आपको मैटर जानना है, मैटर मीन्स होता है क्या, डिफिनीशन में आपको हम इसको बताए थे, मैटर मीन्स होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ। अब पदार्थ वो होता है जिसका क्या हो, कुछ वेट हो, ठीक, और कुछ क्या हो, स्पेस रखता हो, वो किसको क्या बोल देंगे, मैटर। क्या बोल देंगे, मैटर। जैसे मार्कर है, मार्कर एक हमारा पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। अगर इस मार्कर को क्या, अगर हम क्या करेंगे, वजन कराएंगे तो कुछ इसका वजन होगा कि नहीं, जो भी हो, 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी हो इस मार्कर का होगा। और दूसरी चीज, अगर इस मार्कर को जहां पे हम रखेंगे वो कोई ना कोई क्या जगह लेगा, कोई ना कोई जगह लेगा ना, रखने के लिए कुछ स्पेस लेगा, जगह लेगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या, मैटर। क्या बोल देंगे, मैटर। ये हो गया मैटर। मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए, मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए देखिए उसी मैटर का यानी मैटर का जो स्मॉल यूनिट होता है यानी स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, मैटर, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यानी छोटे छोटे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये चीज होता है। तो हम यही आपको ये चीज हम बता दें कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। यानी अगर हम किसी चीज या प्लास्टिक या पॉलीथीन्स को बना रहे हैं तो बहुत चीजों को हम इकट्ठा करते, छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करते, तब उसको एक ज्वाइंट करते, तब जाके बनता है ना। वही चीज बता रहा है कि किसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो सॉलिड बन जाएगा, इलास्टिक बन जाएगा। उसी के बेस पे आपको जानना है। तो जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, इलास्टोमर। दूसरा क्या है, फाइबर्स। तीसरा क्या है, प्लास्टिक। तीसरा क्या, प्लास्टिक। अब देखिए इलास्टोमर क्या होते हैं, इलास्टोमर उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, कुछ खिंचाव हो। क्या हो, खिंचाव। क्या हो, खिंचाव हो, यानी खिंचाव हो। अब देखिए फाइबर्स, फाइबर्स के बारे में आपको हम बता दें फाइबर्स क्या होता है। फाइबर मेनली 3 पार्ट डिवाइड, पहला नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक, तीसरा सिंथेटिक्स। जिसमें नेचुरल में ये चीजें हैं तो हम आप लोगों को बता दिए हैं। और ये देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक भी 2 चीज होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसके ये एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, बेकेलाइट्स, मेलामाइंस, और इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन्स। तो बेसिकली हमको इसमें ये जानना है, हमको इसमें ये जानना है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, ये क्या होता है। जैसे देखिए इलास्टिसिटी वही जनरेट करता है, इलास्टिसिटी वही जनरेट करता है, उसके पास इलास्टिसिटी उसी के पास होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल्स ये है, ठीक, और एक मॉलिक्यूल्स ये है, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स, समझिए ये मॉलिक्यूल्स 1 हो गया,
ये मॉलिक्यूल्स दूसरा हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? ये A1 A2 दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, तो इलास्टिसिटी कब जनरेट होती है? जब इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है, वीक फोर्स होते हैं, तब इसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी जनरेट होती है। जैसे रबर एग्जाम्पल में रबर होता है, जिसमें क्या होता है, अगर रबर आपको दिखाएं, जैसे देखिए हमारे पास कुछ रबर हैं, इस रबर को आपको दिखाएं, इसमें जो रबर बनाएंगे गए होंगे, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक एक मॉलिक्यूल्स का बहुत वीक है। क्या है? इन दोनों में बहुत वीक है, दूर दूर तक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए क्या हो जा रहा है? आसानी से स्ट्रेच हो जा रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है? इलास्टिसिटी जनरेट कर रहा है, यानी खिंचाव आ रहा है। अगर इस मार्कर को करें, खिंचाव तो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स अरेंज किए गए हैं बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी इसमें इसलिए इलास्टिसिटी जनरेट नहीं होता है। अब आज से आप लोग ये समझिएगा, इलास्टोमर या इलास्टिसिटी वही होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हमारे अरेंज किए जाते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। बहुत क्या? दूर दूर तक होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक उसका अरेंज होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या? इलास्टिसिटी। वही इलास्टिसिटी जनरेट करता है। समझ में आया? कोई सॉलिड कॉम्पैक्ट कभी भी इलास्टिसिटी जनरेट नहीं करता। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, मार्कर सॉलिड है, तो अगर मार्कर को हम क्या करें, इलास्टिसिटी करें तो होगा? नहीं होगा। लेकिन इस रबर में होगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर तक अरेंज है। समझ में आया? ये होता है हमारा क्या? इलास्टिसिटी। ठीक, ये इसमें जो एग्जांपल होता है, जैसे हमने आपको बताया रबर हमारा क्या आता है? इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर मतलब इसमें खिंचाव इसीलिए होता है क्योंकि जो इसमें मॉलिक्यूल्स इस रबर को बनाने के लिए जो इसका मॉलिक्यूल्स का अरेंज किया गया होगा, इनमें दूर दूर तक होते हैं। क्या? दूर दूर तक, तब जाके खिंचाव बनता है। अभी जब इसके बाद जब हमको स्ट्रक्चर्स हम बनाना सिखाएंगे, किसका स्ट्रक्चर्स अगर लीनियर में रहता है तो सॉलिड यानी डेंसिटी उसकी सॉलिड होती है। किसका स्ट्रक्चर्स अगर क्या होता है, ब्रांच में होता है, तो उसकी डेंसिटी थोड़ा लो होती है। इसके बारे में और बताएंगे अभी आगे। तो आपको फिलहाल अभी इतना समझना है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी वो होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? वीक होते हैं। एक एक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होते हैं, इसीलिए इन जो मॉलिक्यूल्स का अरेंज किया गया होता है वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है इलास्टिसिटी। ठीक, अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज आप ले, बाल्टी वगैरह जो भी, ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी चीज है, सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, क्या? सॉलिड। तो सॉलिड जो हमारा होता है, यानी सॉलिड की अगर बात करें तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है? बाल्टी। तो बाल्टी को बनाने के लिए जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत नजदीक होता है। क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स है, यानी कि बहुत नजदीक होता है, इसलिए क्या बन जाते हैं? सॉलिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इसलिए क्या बन जाते हैं? सॉलिड। समझ में आ रहा है? इसलिए सॉलिड बन जाते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी कब जनरेट करती है? मान लीजिए ये हमारा कोई चीज है, यानी इसका मॉलिक्यूल्स का दूर दूर तक होना। क्या होना? दूर दूर तक होना। समझ में आया? ये सॉलिड फॉर्म का रूप ले लेता है इलास्टिसिटी, यानी इसमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इलास्टिसिटी जनरेट होती है। और इसमें कहीं स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए सॉलिड बन जाते हैं। समझ में आया? इतना आपको बस इतना हमको समझाना था क्या होता है। बाकी इसके पहले चीजें हम बता चुके थे, लेकिन इसके बेस पे आपको हमको बताना था कि अट्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, ये चीजें आपको बताना था। बाकी आपको प्लास्टिक बता दिए थे, इसमें आपको मैटर भी बता दिए, मॉलिक्यूल्स भी बता दिए। ठीक है, समझ में आया? इसमें बस इतना ही जाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में। ठीक।